हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का जो वीडियो है बीएससी सेकेंड ईयर में। क्वेश्चन है आपका सॉल्व डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस कॉट ऑफ एक्स डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 4 बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, हमें कंपेयर कराना है इसको इक्वेशन से। ये इक्वेशन मैं 1 दे रहा हूँ, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद ये आपका सेकेंड ऑर्डर है डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डिवाइड बाई डी एक्स प्लस क्यू बाई इज इक्वल टू आर। तो वी हैव पी इज इक्वल टू क्या है, कॉट ऑफ एक्स, क्यू इज इक्वल टू क्या है 4 कॉसेक स्क्वायर एक्स, आर कितना है 0 है। ठीक है, तो यहाँ हमें इतना फाइंड हो गया है। नाउ चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x to z by the transformation z is equal to fx, then क्या था, by the relation लिखना था यहाँ, by the relation z equal fx, then the equation is transformed, then the equation is transformed into किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, डी टू जेड डी बाई और ये डी जेड स्क्वायर प्लस पी 1 डी वाई बाई डी एक्स डिवाइड बाई डी जेड प्लस Q1 ये है बाई इज इक्वल टू R1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हमारे पास। चलिए ये देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें हम। वेयर P1 इज इक्वल टू था डी जेड डी एक्स ऑफ होल स्क्वायर, और ये है सेकेंड ऑर्डर ऑफ डी जेड डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड डी एक्स, Q1 है Q अपॉन डी जेड डी एक्स ऑफ होल स्क्वायर, R इज इक्वल टू है R अपॉन ये R1 इज इक्वल टू है डी जेड डी एक्स ऑफ होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ, नाउ चूजिंग z such that Q1 is equal to Q upon dz dx of whole, Q कितना है यहाँ, Q है 4 cosec स्क्वायर x और ये है dz dx of whole स्क्वायर, dz dx of whole स्क्वायर बराबर कितना होगा आपके पास, बराबर कितना होगा, ये 4 cosec स्क्वायर एक्स डी जेड, यहाँ मैं 4 टेक कर ले रहा हूँ से। ठीक है, तो यहाँ से आप दैट इज 4 से 4 कैंसिल हो गया है, डी जेड डी एक्स और होल स्क्वायर cosec स्क्वायर एक्स, दिस इम्प्लाइज डी जेड डी एक्स बराबर cosec x। नाउ इंटीग्रेटिंग वी गेट क्या मिल जाएगा आपको, z इज इक्वल टू cosec x का क्या हो जाएगा, cosec x के लिए होगा 2 log
अच्छा यहाँ अगर हम 2 मानते तो क्या हो जाता, चलो log 10x/2 लिखना है हमें यहाँ पर, log 10x/2, ठीक है। यहाँ 2, यहाँ मैं 1 टेक कर ले रहा हूँ, तो 1 टेक करेंगे तो यहाँ 4 आ रहा था, यहाँ 2 आएगा, तो ये हो गया, क्योंकि जो आंसर आ रहा है वो 2 पे मैच हो रहा है। इंटीग्रेटिंग वी गेट z = log 10x/2। अच्छा इसका एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, d2z dx² = 2। cosec x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, cosec x का जो डिफ्रेंशिएशन होगा आपके पास, उसमें क्या फाइंड हो जाएगा आपके लिए, तो ये है, वैसे यहाँ वैल्यू ज़्यादा पुट करने की ज़रूरत नहीं है, ये होगा माइनस के cosec x इंटू cot x। चलिए देख लेते हैं, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, देख लीजिए आप सभी। हाँ ठीक है, दिखाई तो दे रहा है। चलिए P1 = d2z, ये है माइनस cosec x इंटू cot x प्लस P कितना है आपका, P है cot x इंटू, और ये है dz dz, अच्छा यहाँ 2 भी आएगा, ठीक है, ये -2, और जो dz है ये 2 cosec x अपॉन में है dz dx का होल स्क्वायर, तो ये तो 0 दे रहा है, ये क्या हो गया है, 0 आ गया। एंड Q1 हमारे पास कितना है, ये हमने 1 टेक किया है, 4 भी टेक कर सकते थे, वो कोई दिक्कत नहीं थी। और जो R है, R1 है, वो तो 0 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट क्या मिल जाएगा, d2/dz² प्लस ये 0 dy/dz प्लस q को लिखा जाएगा 1 इंटू y = 0, और d2/dz² प्लस y = 0, ठीक है ना, समझ लीजिए आप, ये है तो इसका, और 1/y = 0, एक्सिलरी इक्वेशन इज m² प्लस 1 = 0, तो m = क्या है, प्लस माइनस आयोटा, तो इट्स सॉल्यूशन इज y = c1 cos of z प्लस c2 sin of z, और z कितना आया है, z आया है 2 log 10x/2 बराबर c1 cos of 2 log 10x/2 प्लस c2, ये साइन 2 log 10x/2 y बराबर c1 cos 2 log 10x/2 प्लस c2 sin 2 log 10x/2, तो ये हमारा आंसर हो गया है, ठीक है। जहाँ भी आपको दिक्कत है तो बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका d2/dx² प्लस 10x माइनस 1 of whole square dy/dx माइनस n-1 बाई sec of power 4 x बराबर 0, sec of power 4 x बराबर 0, ठीक है। तो ये है, चलिए आइए देखें, इसे सॉल्व करते हैं। तो दिखाई दे रहा होगा आप सभी को, ठीक है। अच्छा राइट में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है 0,
क्या लिखा है 0। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसको मैं साफ कर देता हूँ। और आप सभी को अगर ये जैसे स्लो लगता है कि वीडियो में धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या करिए, उसमें वीडियो में ऑप्शन होता है प्लेबैक, उसमें आप क्लिक करेंगे सेटिंग में जाके वहीं पर, तो आप उसमें स्पीड बढ़ा सकते हैं 1.25 या 1.5, तो उससे और जल्दी आप वीडियो देख ख़त्म कर लेंगे। हियर p इक्वल टू 10 x माइनस 1 का होल स्क्वायर, q इक्वल टू n माइनस 1 सेक ऑफ पावर 4x। ठीक है, चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो लाइन आप लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख देता हूँ। dy dz स्क्वायर p1 dy बाई dz प्लस q1 बाई इक्वल टू r1। ये 1 है हमारा, ये 2 है। ठीक है, बाकी ये वो लैंग्वेज आप हर क्वेश्चन में लिख देंगे। अब आप देखिए यहाँ से, वेयर p1 इज इक्वल टू क्या होता है d2z dx स्क्वायर प्लस p dz dx, और ये है dz dx ऑफ होल स्क्वायर। q1 कितना है, ये है आपके पास q1 क्या है, इज इक्वल टू q अपॉन dz dx का होल स्क्वायर, r1 क्या है, r अपॉन dz dx का होल स्क्वायर। दिखाई दे रहा है, चेक करते रहिएगा आप सभी। हाँ ठीक, चलिए देखें आगे देखते हैं। वेयर, अच्छा, ना चूजिंग z सच दैट तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, q1 इज इक्वल टू q अपॉन dz dx ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना दिया है -n माइनस के 1, और ये है सेक ऑफ पावर 4x अपॉन dz dx का होल स्क्वायर। ठीक है, dz का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब यहाँ हम टेक कर ले रहे हैं, क्या है, इस पूरे कांस्टेंट को रिमूव करा दे रहे हैं, -n माइनस 1, इसको मान लिया से। ठीक है, इस पूरे को रिमूव करा दे रहे हैं, तो दैट इज क्या मिलेगा हमें, dz dx ऑफ पावर 2 बराबर सेक ऑफ पावर 4x, सेक ऑफ पावर 4x, सेक ऑफ पावर 4x। ठीक है, सेक ऑफ पावर 4x, सेक ऑफ पावर 4x। अब आप यहाँ देखेंगे dz dx बराबर सेक स्क्वायर x, और अगर इसका इंटीग्रेशन किया जाए dz इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x dx, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x का होता है इंटीग्रेशन 10x। ठीक, तो फ्रॉम ये सभी वैल्यूज हम कहाँ, देयरफॉर p1 जो फाइंड कर ले रहे हैं, p1 कितना आएगा, अच्छा इसका d2 ये एक और फाइंड करना पड़ेगा, तो यहाँ से आएगा, एक सेकेंड, एंड d2z dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2 सेक x, और सेक x का होता है सेक x इंटू 10x बराबर हो गया 2 सेक स्क्वायर x इंटू 10x। ठीक है, नाउ देयरफॉर p1 इज इक्वल टू, p1 है आपके पास 2, ये है सेक स्क्वायर x इंटू में है 10x और प्लस p कितना दिया है हमें, 10 x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में है यहाँ dz अपॉन dx, ये है सेक स्क्वायर x अपॉन में है, ये क्या है dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, सेक ऑफ पावर 4x। ठीक है, तो p1 इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर x
और ये है 10x प्लस 10 स्क्वायर x माइनस ये +1 माइनस 2 10x, ये यहाँ से तो कैंसिल, अच्छा ये कैंसिल नहीं होगा, चलिए अच्छा यहाँ से इन दोनों को हटा देते हैं, ठीक है। किसको हटा देते हैं? sec स्क्वायर x को। यहाँ बचेगा हमारे पास क्या? sec स्क्वायर x बराबर 2 10x प्लस ये 2 10x से 2 10x कैंसिल हो गया है। यहाँ बचेगा आपके पास, ये बचा 1 प्लस 10 स्क्वायर x, तो ये हो गया 1 प्लस 10 sec स्क्वायर x, और ये भी है sec स्क्वायर x बराबर क्या आ गया? 1, p1 आ गया। और q1 की बात करें तो q1 तो हमने माना ही है n-1, ठीक है। एंड r1 की बात करें तो r1 है हमारे पास, वो तो 0 होगा, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट क्या मिल जाएगा हमें? d2 बाई dz स्क्वायर, और p1 आया है 1, तो ये हमारे पास बाई, अच्छा p1 1 आया है, तो ये है dy बाई dz, और q1 आया है माइनस n-1, तो ये है बाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको क्या लिखा जाए? और डी स्क्वायर प्लस डी माइनस n-1 बाई इक्वल टू 0। तो एक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर प्लस m माइनस n-1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? m स्क्वायर प्लस m माइनस n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों को साथ में रख लीजिए, m स्क्वायर प्लस ये है माइनस n स्क्वायर प्लस m प्लस n बराबर 0, m माइनस n, और ये है m प्लस n बराबर 0। तो ये है आपका m प्लस n, m माइनस n प्लस 1 बराबर 0। देयरफॉर m बराबर माइनस n, m बराबर n माइनस के 1, 2 रूट्स आ गए हैं। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है? सीधा सॉल्यूशन, इट्स सॉल्यूशन इज y बराबर क्या आएगा? c1 e पावर माइनस के nz, c2 e पावर n माइनस के 1 z, ठीक है। z वापस रखते हैं, z है क्या? 10x, तो c1 e पावर माइनस n 10x प्लस c2 e पावर n माइनस 1, ये है 10x, विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। मैं आंसर चेक कर लेता हूँ कि आंसर क्या आ रहा है इसमें, माइनस n 10x प्लस n माइनस 1 10, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम मेथड है p q r, और ये ट्रांसफॉर्मेशन है इसका, और p1 q1 और ये इस तरीके चूजिंग z सच दैट आपको ऐसा कुछ करना है कि जिससे इसका जो कांस्टेंट, सीधी सी बात है, इसका कांस्टेंट आपको रिमूव करना है सॉल्व करते समय, तो उसकी हेल्प से जल्दी कैलकुलेशन हमारा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कांस्टेंट रिमूव नहीं कराएंगे तो दिक्कत यहाँ ये होगी, क्योंकि कैलकुलेशन में फिर फंस जाएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ निकालना है, डी जेड डी एक्स निकालना है, जेड भी निकालना है, फिर सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड करना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो गया। अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ, तो आइए देखते हैं। इसका एक क्वेश्चन मैंने नहीं लिखवाया है, वो आप कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन है, ये x पावर 6 d2 बाई डी एक्स पावर 2 प्लस 3 x पावर 5 dy बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई इज इक्वल टू 1/x²। इसको आप कर लेंगे, और नहीं कर पाए तो बता दीजिएगा मुझे। मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूँ, y बराबर c1 cos a/2 x² प्लस c2 साइन a/2 x², ये है a² x²। तो यहाँ आप देखेंगे, अब हम एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3 है इसका, क्योंकि थर्ड केस चल रहा है, केस नंबर 3 है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें d2 बाई
dx² प्लस 3 और ये sin x माइनस cot x dy/dx प्लस 2 ये sin² x बराबर e⁻− cos x इंटू में क्या है sin² x। ठीक, तो यहाँ से हमें सब कुछ फाइंड करना है। वैसे इजी है, कर तो सकते ही हैं, लेकिन चलिए यदि आप कहें तो मैं कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखा जाए, सॉल्यूशन है हियर। ये हमारा p है, हम ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं, ये क्या है, ये p है, और ये चलिए लिख दे रहे हैं p = 3 sin x माइनस cot x, q = 2 ऑफ sin² x, p है और q है। ठीक है, और r है हमारे पास, ये पावर cos x इंटू में है sin² x, इंटू में क्या है sin² x, sin² x। अब आप देखिए यहाँ पर ट्रांसफॉर्म लेना है तो इक्वेशन 1 लिख देते हैं d2, ठीक है, d2 बाई dz² प्लस p1 dy/dz प्लस q1, ये है y = r1। इक्वेशन नंबर 2 ये हमारा 1 है, वेयर p1 आपके पास वही होगा जो सभी जगह लिखते थे, dz/dx² प्लस p dz/dx अपॉन dz/dx और होल स्क्वायर q1 q अपॉन dz/dx ऑफ होल स्क्वायर r1 r अपॉन dz/dx ऑफ होल स्क्वायर। तो p1 हो गया, q1 हो गया, और क्या हो गया है r1। नाउ z such that क्या मानना पड़ेगा यहाँ पर, z such that क्या मानेंगे इसमें, q1, चलिए यहाँ से टिक कर लेते हैं, q1 q अपॉन dz/dx स्क्वायर इक्वल टू q का वैल्यू कितना 2 sin² x अपॉन dz/dx, तो यहाँ 2 से कर लीजिए आप, ठीक है, कांस्टेंट रिमूव कर दें तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, dz/dx ऑफ होल स्क्वायर इक्वल टू sin² x, और यहाँ से dz/dx इक्वल टू क्या है, प्लस माइनस आएगा तो माइनस के sin x ले ले रहे हैं। ठीक है, माइनस के sin x ले लें, क्या टेक कर लिए यहाँ पे, माइनस के sin x, टेकिंग नेगेटिव साइन लिए हैं, और पॉजिटिव भी ले सकते हो। इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन पॉजिटिव आ जाएगा, z पॉजिटिव आएगा इसलिए हमने इसको लिया है नेगेटिव, प्लस माइनस आएगा वैसे इसमें, तो यहाँ इंटीग्रेशन आएगा तो z इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन, तो कॉस का माइनस साइन होता है, तो ये है साइन का क्या हो जाएगा, dz/dx बराबर sin x, और इंटीग्रेशन ऑफ sin x का जो होता है ये है, तो माइनस ये हो जाएगा cos ऑफ x। ठीक, ये लीजिए आप, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन होता है प्लस में और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस में, इसलिए माइनस साइन ले लिए। अच्छा, इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करें तो d2z/dx² बराबर साइन का, ये हो जाएगा cos ऑफ x। तो आइए देखते हैं p1 जो निकलने वाला है, p1 क्या है d2z माइनस के cos x प्लस p क्या है 3
साइन एक्स माइनस के कॉट एक्स, और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ माइनस का साइन एक्स अपॉन, और ये है आपके पास साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। बराबर में क्या मिलने वाला है, ये है आपके पास माइनस कॉज एक्स प्लस 3, ये है माइनस की 3 साइन स्क्वायर एक्स, और माइनस माइनस प्लस कॉस बटे साइन, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर। ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, साइन साइन कैंसिल हो गया, बराबर आया माइनस की 3। कितना मिला है, इक्वल टू आया है हमारे पास -3, ठीक है। हाँ, एंड Q1 तो हमारे पास कितना है, 2 है। जो R1 है R कितना है, ये पावर माइनस की कॉज एक्स इन 2 में है साइन स्क्वायर एक्स, अपॉन में क्या है साइन स्क्वायर एक्स, तो बराबर आ गया ये पावर माइनस की कॉज एक्स, ठीक, ये पावर माइनस की कॉज एक्स। नाउ इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, तो फ्रॉम 2 से, फ्रॉम 2, तो वी गेट, ये है सेकेंड ऑर्डर डी टू जेड, ये है डी वाई और डी जेड स्क्वायर प्लस P1 कितना दिया है, ये है माइनस के 3 डी वाई बाई डी जेड Q1 कितना है 2 है, बाई R कितना है, ये पावर माइनस की कॉज एक्स, तो इसको और दूसरे फॉर्म में लिख देता हूँ। अच्छा, इसको जेड में बदलना पड़ेगा हमें, इसको किस में बदलना पड़ेगा, जेड में, माइनस के ये आया ना, तो माइनस जेड हो गया। अब इसको क्या लिख दिया जाए, डी स्क्वायर 3D प्लस 2 बाई इज इक्वल टू ये पावर माइनस जेड। एम स्क्वायर 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से क्या आ जाएगा, m माइनस 1 m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, m1 and 2, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बराबर C1 ई पावर z, C2 ई पावर 2z, और इसी को क्या लिख सकते हैं, CF बराबर C1, z का मान क्या है, कॉस ऑफ x है, कॉज x प्लस C2 ई पावर 2 ऑफ कॉस x। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कर लेते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा आपके पास 1 अपॉन d माइनस 1 d माइनस 2, यहाँ है ये पावर माइनस जेड, तो ये पावर माइनस जेड की बात कर रहे हैं, तो हम पूरे में रख दे रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, -1 -1 -1 -2 और ये पावर माइनस जेड, तो ये है 2 3 6 और ये पावर माइनस जेड। तो हैज़ द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू ये CF प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो y बराबर क्या है, अच्छा वीडियो फिनिश तो नहीं हो गया, ठीक है, y इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दीजिए आप, C1 ये पावर cos x, C2 ये पावर 2 cos x प्लस 1/6 ये पावर माइनस जेड, जेड को वापस रखिए आप, जेड को वापस रखोगे 1/6 ये पावर माइनस cos x, ठीक है, तो ये पावर माइनस cos x, यही आपको क्या है, एक जनरल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे और फिर नया मेथड आएगा, केस आएगा। थैंक यू।